मैं निदा अहमद आज आप सबके बीच इसलिए आई हूं क्योंकि कुछ लोग मेरे संभल में पलायन को लेकर अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो साफ साफ सुन लें कि मेरे संभल में कोई पलायन नहीं हो रहा है। और वैसे साहब आप जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है, झूठ है कि संभल से मुस्लिम पलायन कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग गए हैं उन लोगों की संभल हिंसा में पुलिस को तलाश है। तो चंद लोगों के लिए आप पूरे संभल के मुसलमान लोगों के लिए पलायन की बात नहीं कह सकते। अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी बातें करके आप संभल की आवाम में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सुनिए जनाब, जिस संभल के आप रहनुमा बन रहे हैं उसी संभल का चेयरमैन पद आपकी ही पार्टी AIMIM के पास है। और ये बात संभल के लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि संभल हिंसा के बाद आपकी पार्टी का चेयरमैन उनके साथ कब, कहां और कितनी देर के लिए खड़ा हुआ। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं खुद संभल की हूं। मैं खुद संभल हिंसा के बाद से लगातार संभल में ही मौजूद हूं, लोगों के बीच में हूं, उनसे बात भी करती हूं, उनसे मिलती भी हूं, जिसको मेरी जरूरत जहां लगती है उनके काम भी आती हूं। लेकिन आपकी तरह सोशल मीडिया पर संभल संभल नहीं खेल रही। अब आप तो है नहीं यहां, तो भला आपको क्या पता कि संभल का सच क्या है। पहले आप सच और झूठ का पता कर लिया करें, फिर अपना मुंह खोला करें तो बेहतर होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि संभल के मुस्लिमों को आखिर ओवैसी साहब क्यों डरा रहे हैं आप? संभल से पलायन की अफवाह क्यों फैला रहे हैं आप? संभल के बहाने माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं आप? साथ ही साथ संभल के मुसलमानों में खौफ पैदा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि संभल में कोई पलायन नहीं हुआ, आम जनजीवन पूरी तरह से सामान्य हो चुका है। अब संभल को शांत रहने दीजिए, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया पर 4 लाइनें लिखकर अपने AC रूम हीटर वाले कमरे में आराम से बैठ जाते हैं ताकि आप न्यूज में बने रहें। लेकिन बाकी कौम का कुछ भी होता रहे उससे आपको मतलब नहीं होता। लेकिन आपकी इन हरकतों से परेशान कौम हो जाती है। तो मेहरबानी करके अपनी झूठ की राजनीति अपने पास रखिए और मेरे संभल के लोगों को सुकून से जीने दीजिए। और जो संभल के मेरे भाई बहन हैं, मैं खुद उनसे भी पूछना चाहती हूं कि वो बताएं क्या सच में संभल का मुसलमान संभल छोड़कर जा रहा है।